बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 17 का तर्जमा, यकीनन कुफर किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा कि मसीह इब्ने मरियम ही खुदा है। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे कहो कि अगर खुदा मसीह इब्ने मरियम को और उनकी माँ और तमाम जमीन वालों को हलाक कर देना चाहे तो किसकी मेजाल है कि उसको उस इरादे से बाज रख सके। अल्लाह तो जमीन और आसमानों का और उन सब चीजों का मालिक है जो जमीन और आसमानों के दरमियान पाई जाती है। जो कुछ चाहता है पैदा करता है और उसकी कुदरत हर चीज पर हावी है। सूरत अल-माइदा हाशिया नंबर 39। ईसाइयों ने इब्तिदान मसीह इस्लाम की शख्सियत को इंसानियत और अल-वहूद का मरकब करार देकर जो गलती की थी, उसका नतीजा ये हुआ कि उनके लिए मसीह इस्लाम की हकीकत एक मुहामा बनकर रह गई, जिसे उनके उलमा ने लफ्जी और क्यास आराइयों की मदद से हल करने की जितनी कोशिश की उतने ही ज्यादा उछलते चले गए। उनमें से जिसके ज़हन पर इस मरकब शख्सियत के जुज़ी इंसानी ने गलबा किया, उसने मसीह इस्लाम के इब्ने अल्लाह होने और 3 मुस्तकिल खुदाओं में से एक होने पर जोर दिया, और जिसके ज़हन पर जज़ीउल वहदियत का असर ज्यादा गलब हुआ, उसने मसीह इस्लाम को अल्लाह ताला का जिस्मानी ज़हूर करार देकर ऐन अल्लाह बना दिया और अल्लाह होने की हैसियत से मसीह इस्लाम की इबादत की। उनके दरमियान बीच की राह जिन्होंने निकालनी चाहिए, उन्होंने सारा जोर ऐसी लफ्जी तबीरों फराम करने पर सर्व कर दिया जिससे मसीह इस्लाम को इंसान भी कहा जाता रहे और उसके साथ खुदा भी समझा जा सके। खुदा और मसीह इस्लाम अलग अलग भी हो और फिर एक भी रहे। मुलाहिजा हो सूरत अल-निसा हाशिया नंबर 212, 213, 215। सूरत अल-माइदा हाशिया नंबर 40। इस फिक्रे में एक लतीफ इशारा है उस तरफ के माज मसीह इस्लाम की एजाजी पैदाइश और उनके अखलाकी कामलात और महसूस मुआजिज़ात को देखकर जो लोग उस धोखे में पड़ गए कि मसीह इस्लाम ही खुदा है, वो दर हकीकत नहायत नादान है। मसीह इस्लाम तो अल्लाह के बेशुमार अजैब तख्लीक में से माज एक नमूना है जिसे देखकर उन ज़ैफुल बसर लोगों की निगाह चुंधाई गई। अगर उन लोगों की निगाह कुछ वसी होती तो उन्हें नजर आता कि अल्लाह ने अपनी तख्लीक के इससे भी ज्यादा हैरत आंगेज नमूने पेश किए और उसकी कुदरत किसी हद के अंदर मदूद नहीं है। बस ये बड़ी बेदंशी है कि मखलूक के कामलात को देखकर उसी पर खालिक होने का गुमान कर लिया जाए। दानिशमंद वो है जो मखलूक के कामलात में खालिक की अजीम शान कुदरत के निशानात देखते हैं और उनसे ईमान का नूर हासिल करते हैं।